तो आज सुबह बाइबल खोलते ही परमेश्वर ने मुझे एक वचन दिखाया। भजन संहिता 32 वचन 8 में प्रभु ने मुझे बोला, मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। हालेलुया। प्रभु ने मुझे बताया, मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और तुझे सम्मति दिया करूंगा। इंग्लिश में लिखा है, आई विल एडवाइस यू एंड वॉच ओवर यू। मतलब तुझे सलाह दूंगा और मेरी निगाह तुझ पर है। ऐसा समझ में? मैं तुझे सिखाऊंगा कैसे चलना है, क्या करना है, सिखाऊंगा, एडवाइस देते रहूंगा और मैं तुझे देख रहा हूं। मैं तेरे कामों को देख रहा हूं, मेहनत देख रहा हूं, परिश्रम देख रहा हूं, दिल देख रहा हूं, सब कुछ देख रहा हूं। देखो, एक परमेश्वर का दास का बुलावट क्या है बताऊं? वचन पढ़ के टीचर की तरह आकर बोलना नहीं है। आप समझ रहे हैं कि वचन, हाँ ये पढ़ो, हाँ ये अध्याय, हाँ ये पढ़ दिए, ये नहीं बोलता मैं। परमेश्वर का दिल आपके लिए जो है वो बताना है, वो प्रभु का दास का काम है। सेवकाई का मतलब क्या है पता है? प्रभु का दिल जो आपके लिए है, वो दिल की बातें मैं लेना है। पहले लेते ही मेरे अंदर वो बोझ आता है, बर्डन आता है। बोझ मतलब प्रभु का दिल, वेदना पहले मैं लेता हूं आपके लिए, अपने बच्चों के लिए। वचन से उनका दिल कैसा है अभी, पहले मैं वो लेना है। वो लेते ही मेरा दिल बोझ से भर जाता है। वो बातें, एक एक बातें खोलकर वचन से जोड़कर आपको बताना है। आंध्रा में सफेद फूल मिलता है, मल्ले फूल कहते हैं, मल्ली गई तमिल में। फूल को क्या करते हैं पता है? फूल इकट्ठा करते हैं, इकट्ठा करके एक टेबल बिछा के फूल पूरा लगा के, कुछ लेडीज बहनें क्या करते हैं, रस्सी धागा लेकर बुनते हैं, माला की तरह बुनकर बेचते हैं। प्रभु का वचन भी फूल की तरह है। प्रभु का दास क्या करेगा? पवित्र आत्मा के जरिए मदद से एक एक वचन बांध कर आपको इकट्ठा करके एक माला की तरह हाथ में रखते हैं। समझ में आ रहा है? तो परमेश्वर का वचन सबसे पावरफुल है। परमेश्वर का वचन ही एक आदमी के लाइफ में आशीष ला सकता है। आज मुझे ये बातें बोलते ही मैंने सोचा, प्रभु इसका मतलब क्या है? तो प्रभु ने मुझे मूसा के बारे में याद किया। मूसा जंगल में अकेला था, बकरे चरा रहा था, मेमने चरा रहा था। उस वक्त मूसा से परमेश्वर ने बोला, मूसा मूसा कहते हुए बुलाया। उस पहाड़ी जगह पे मूसा देखा कोई नहीं है। एक बहुत बड़ी जड़ी बुश जल रहा था, उसमें से आवाज आ रहा है, मूसा मूसा। ये आवाज आते ही मूसा डर गया, कौन है? प्रभु ने कहा, ये जगह पवित्र है। अपने जूते उतार कर घुटने टेक कर उस जलते हुए जड़ी की ओर ताक रहा था, नजर लगा रहा था। आग आ रहा था लेकिन जड़ नहीं जल रहा था। जड़ तो ऐसा ही था, आग तो आ रहा था उसके अंदर से। तब परमेश्वर ने मूसा से एक अच्छी बात किया। वो बात क्या है बताए? मैं बताता हूं। निर्गमन अध्याय 3 में वचन 14। मूसा ने परमेश्वर से कहा, जब मैं इजराइलियों के पास जाकर उनसे कहूं, तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, यदि वे मुझसे पूछे उसका क्या नाम है तो मैं क्या बताऊं? परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूं सो हूं। फिर उसने कहा, तू इजराइलियों से यह कहना, जिसका नाम मैं हूं, हाँ उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। मूसा परमेश्वर से बोलने लगा, प्रभु मैं कैसे जाऊं, मैं कैसे बोलूं? मेरी बात लोग नहीं मानेंगे। तेरी व्यवस्था जानते हैं लेकिन तेरे दिल नहीं समझ पा रहे। अगर मैं बोलूंगा तो कौन सुनेगा? ये मूसा का सोच था। लेकिन परमेश्वर ने कहा, जा और कहना कि मैंने तुम्हें भेजा है, मैंने
तुम्हें भेजा है। ये वचन इंग्लिश में लिखा है, हिंदी में नहीं है। आई एम वॉचिंग ओवर यू यहाँ लिखा है, देखो। इसीलिए अब जाकर इजरायली पुरानियों को इकट्ठा कर उनसे कहा, तुम्हारे पिता अब्राहम, इसहाक, याकूब परमेश्वर ने मुझे दर्शन देकर यहाँ कहा कि मैं तुम पर और तुमसे जो बर्ताव मिस्र में किया जाता है उस पर चित्त लगाया है। देखो इंग्लिश में है, हिंदी में नहीं है। मतलब चित्त लगाया मतलब मैं देख रहा हूं, मैंने तुम्हें भेजा है, तुम जाओ, मैं तुम्हें देख रहा हूं। आज आपको दो बातें मैंने बोला। परमेश्वर ने कहा तुझ पर कृपा दृष्टि दिखाऊंगा और मैं तुझे क्या कर रहा हूं, सम्मति, एडवाइस और दया। मूसा से परमेश्वर ने कहा मैं तुझे देख रहा हूं मूसा, आपको समझ में आने वाली भाषा में समझाऊं तो, मैं तुझे देख रहा हूं, मैं ही परमेश्वर हूं, तुम जाकर कहना कि मैंने भेजा है। मूसा ने बोला प्रभु वो लोग नहीं आए तो क्या करूं? तो परमेश्वर बोला मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारे बीच में मैं आशीष दूंगा, चमत्कार करूंगा, बड़े बड़े काम करूंगा, तुम चिंता मत करो, मैं ही तुम्हारे साथ हूं, मेरा नाम सदा के लिए रहेगा। देखो कभी भी मूसा के जीवन में देखेंगे तो मूसा ने लोगों को देखकर नहीं गया, इजराइल लोग रो रहे बोल के नहीं गया, प्रभु मैं जाऊंगा नहीं कहा। परमेश्वर के दिल में दर्द आया, परमेश्वर का दिल में क्या आया, दर्द। क्यों आया? कुछ लोग गुलामी में थे, भयंकर कठोर काम करवा रहे थे मिस्र लोग। अरे मेरे बच्चे, चुने हुए लोग, अब्राहम के बच्चे, अब्राहम को मैंने वादा दिया इजराइलियों पर, मेरे बच्चे गुलामी में है, बंधनों में है, उनको मुझे छुड़ाना है। परमेश्वर का दिल का बोझ परमेश्वर ने किससे बांटा? मूसा से बांटा। आ रहा है समझ में? मैंने शुरुआत में बोला परमेश्वर का दिल का बोझ प्रभु के दास पे डालता है, दास बोलना है। मैं नहीं बोलूंगा तो कैसे पता चलेगा आपको प्रभु के दिल के बारे में? परमेश्वर ने मूसा के ऊपर वो बोझ डाला, बोला ये लोग रो रहे हैं मूसा, तकलीफों में है, जा तू जाकर उनको बता कि मैंने तुझे भेजा है, मैंने उनकी प्रार्थना सुनी है, उनका रोना सुना है, उनकी आंसू देखा है, उनके बंधन तकलीफ सारे चीजें मैंने देखा है, तू जाकर उनको मेरे बारे में बता, मेरी आज्ञाओं को बता, उनको समझा, सिखा। मूसा को प्रभु ने भेजा। मूसा ने कभी भी लोगों को नहीं देखा, लोगों को देखकर सेवकाई नहीं करना है, वेरी डेंजरस। लोगों को देखकर सेवकाई करेंगे तो दुकान बंद करना पड़ेगा, परमेश्वर को देखकर सेवकाई करना है। मूसा का जीवन मनन कर रहा था, थोड़ी देर से सोच रहा था। मैं जब भी वचन पढ़ता हूँ पहले उनके बारे में सोचता हूँ, उनके जगह में जाके क्या है उनका हालत। मूसा के बारे में बहुत गलत बोल रहे थे। एक तरफ क्या परमेश्वर मूसा के साथ ही है? क्या प्रभु हमारे साथ नहीं है? क्या हमसे बातें नहीं करता? हमारे पास व्यवस्था नहीं है? एक तरफ ये बातें, एक तरफ मूसा ही लीडर है क्या, हम भी लीडर बन जाएंगे, ऐसे बातें, बहुत सारे बातें मूसा के पीछे चल रहे थे। लेकिन मूसा किसी पे भी ध्यान नहीं दिया। मूसा दीन और नम्र होकर प्रभु बोल रहा है मैं कर रहा हूँ, प्रभु मुझे बोल रहा है मैं कर रहा हूँ, प्रभु मुझे एडवाइस दे रहा है मैं चल रहा हूँ, प्रभु मुझे देख रहा है मैं कर रहा हूँ। अब देखो मूसा के कैरेक्टर में, लाइफ में कहीं भी मूसा लड़ाई झगड़े फाइटिंग किसी से नहीं किया। क्लियरली कह देता है ये प्रभु की तरफ जो लोग हैं मेरे पास आओ, जो शैतान की तरफ है उधर जाओ। एक ही बात कहता है, एक ही बार। मूसा के ऊपर वो नजर, परमेश्वर का नजर था। इसीलिए जब भी मूसा अकेले वो तंबू में जाता था प्रार्थना करने, परमेश्वर मूसा से आमने सामने बात करता था, फेस टू फेस, एक दोस्त की तरह। मैं यहाँ बैठा था, परमेश्वर बोल रहा है ये बात बोल, तू मुझे देख रहा है और मैं तुझे देख रहा हूं। मैंने बोला था सेवकाई का मतलब मुझे परमेश्वर को देखना है। जब मेरा नजर आप पे आ गया तो मैं प्रभु को देख नहीं सकता। जिस दिन आपका नजर लोगों पे जाएगा प्रभु को देख नहीं पाओगे। आज मैं यहाँ इसीलिए खड़ा हूं, मेरा नजर प्रभु पर है। लोगों पे होता तो और कुछ ही होता था।
क्योंकि कठिनाइयाँ, तकलीफें, मुश्किलें पिछले साल से ये साल तक मैं देख रहा हूँ कितने कठिनाइयाँ, कितने मुश्किलें, कितने दर्द, कितने कुछ लोग धोखा दे के चलने वाले चले जाते हैं। सारी चीजें होता है, एक दास के जीवन में सब कुछ होता है, लेकिन प्रभु का सेवा करने वाले चुपचाप रहना है, प्रार्थना करना है, वो जहां भी रहे अच्छे रहे, यही सोचना चाहिए। उससे हम ज्यादा नहीं कर पाएंगे। लेकिन याद रखो, एक सेवा करने वालों के जीवन में पता है पहली कठिनाई घर से आता है। घर में हमें स्टार्ट हुआ, रिश्तेदारों में स्टार्ट हुआ। जो घर पे रिश्तेदारों पे जीत लेता है और नेक्स्ट स्टेप बाहर जाने के लिए। अगर आप घर में जीत नहीं सकते, रिश्तेदारों से जीत नहीं सकते, भक्ति में कर नहीं सकते, तो बाहर जाके बोलने से क्या कौन मानेगा। घर में पहले तुम प्रभु के लिए कट्टर बनो ना, कट्टर मसीही बनो। पहले घर में दिखाओ, कपड़े बाहर फाड़ने की जरूरत नहीं है, पहले अंदर घर में बताओ, पहले रिश्तेदारों में बताओ। घर में रिश्तेदारों में जीत के बताओ कि प्रभु का पागल हूं मैं, बाद में तुम बाहर बोल सकते हो। आज हम पहले अपने रिश्तेदारों में, अपने घर में गवाही कमाना है। हमारी गवाही पहले घर में रहना है कि ये मसीह के लिए कुछ भी कर सकता है, ये मसीही है, ये आलतू फालतू नहीं है, ये पक्का मसीह है, कच्चा वाला नहीं है, कच्चा पापड़ पक्का पापड़ उधर इधर नहीं है, ये एक नंबर फर्स्ट क्लास फर्स्ट आइटम है। क्या है ना, मार्केट में आता है ब्रांडेड कपड़ों में। दूसरी कॉपी, तीसरी कॉपी, पहली कॉपी, सही बोल रहा हूँ? फिर दूसरी कॉपी दिखाना, फर्स्ट कॉपी दिखा देना। हाँ, फर्स्ट कॉपी सेकंड कॉपी नहीं है, ब्रांडेड, एक नंबर ब्रांडेड, ओरिजिनल, ओरिजिनल 100% कपड़ों पे रखता है। ओरिजिनल रहना है, ओरिजिनल। ओरिजिनल सब लोग नहीं है, ओरिजिनल की तरह दिखकर डुप्लीकेट लोग बहुत है, लेकिन हमें ओरिजिनल बनना है। आ रहा है समझ में? फर्स्ट कॉपी हो रहे हैं कुछ लोग सेकंड कॉपी में। ओरिजिनल रहना है। ओरिजिनल बहुत कीमती है, बहुत जगह में नहीं दिखता, रेयर, ढूंढना मुश्किल है। डुप्लीकेट हर रोड पे, हर दुकान में मिलता है। आईफोन का डुप्लीकेट कहीं भी मिलता है, आईफोन का ओरिजिनल ब्रांडेड में ही रहता है, ऑफिशियल स्टोर रहता है, लाइसेंसिंग रहता है, ऐसा नहीं देते। आप ओरिजिनल मसीही रहना है। हालेलुया। इस सेवकाई में आप यहाँ बैठे हैं, आपको ओरिजिनल बनाने के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। फर्स्ट कॉपी सेकंड कॉपी नहीं, ओरिजिनल, असली सारांश आपको मैं समझा रहा हूँ। असली सारांश, प्रभु का दिल पकड़ो, प्रभु का दिल समझो। अपना दिल प्रभु पे ठोकते हैं। गोबर है ना, गोबर बनाते, गोबर बना के ये आप कर रहे हैं प्रार्थना में। हाँ, सूख गया, हाँ ले लो, हो गया काम। प्रभु का दिल ले लो ना। प्रभु का दिल में क्या है आज इस समय मेरे बारे में, मुझे क्या करना है। मुझे प्रभु बोला, मैं तुझे देख रहा हूं, मैं तुझे सिखाऊंगा, सिखाते ही रहूंगा, तू चिंता मत कर। अब जो भी चल रहा है मैं, मेरी इच्छा में ही है, मेरे कंट्रोल में ही है, तो अभी चिंता मत कर। तकलीफ आ रहा है, समस्या आ रहा है, विश्वासियों के घर में तकलीफ आ रहा है, प्रभु इनको क्यों ऐसा हो रहा है। जब मैं पूछता हूँ, प्रभु कहते हैं मैं देख रहा हूँ, सारे मेरे कंट्रोल में है। मैं दुकान गया कल प्लम्बर के पास जाने, सर अगर कुछ सामान वापस करना है तो, चिंता मत कर वीरे, हम बैठे हैं यहाँ, हम बैठे हैं साहब आपके लिए, कोई नहीं दे देंगे, जुजी ले लो, जो मर्जी ले लो, हाँ हाँ दे देंगे रिटर्न, कोई ना, हम बैठे हैं। वाओ, कितना अच्छी बात है, हम बैठे हैं। प्रभु बोल रहे हैं मैं बैठा हूं वीर संतोष, चिंता मत कर, मैं देख रहा हूं। दुकान वाले बोलते हैं हम बैठे हैं, बताया इसका मतलब आप समझ में नहीं। सिंहासन पर मैं बैठा हूं, मैं देख रहा हूं, इसका मतलब यह है मैं हर शब्द को वचन में मैच करता हूं। हम बैठे हैं, कहाँ है? वचन में लिखा है सिंहासन पर विराजमान है प्रभु, बैठा है। जब अपने दास दुख होते हैं ना, सिंहासन पर बैठता नहीं, उठ के खड़े होकर देखता है। हालेलुया। तो परमेश्वर आज एक छोटा सा मैसेज ही है,
लेकिन इसमें आप एसेंस पकड़ो। प्रभु ये मेरे लिए है, आप सबके लिए है। प्रभु कहते हैं मैं तुझे सलाह दूंगा, मैं तुझे एडवाइस देता रहूंगा। चिंता मत कर कि मेरा हालत क्या हो जाएगा, मेरे परिवार में शायद दुख देखना पड़ेगा। अब तक इस तकलीफ में मैंने कभी नहीं गुजरा ना गुजरी, ऐसा क्यों हो रहा है? इसका जवाब एक ही है। परमेश्वर कहता है मैं बैठा हूं इधर सिंहासन पर, मैं देख रहा हूं, मेरे इजाजत के बिना तेरे जीवन में कुछ नहीं होगा। मैं तुझे चला रहा हूं, तुझे एडवाइस दूंगा, न दाएं न बाएं, मुझे देखते हुए चल। आमीन। ये बात सुनते ही मुझे मन में शांति आ गया। वाह, थैंक यू प्रभु, तू देख रहा है, काफी है। मैं तुझे देख रहा हूं, मूसा से बोला परमेश्वर ने, मैं तुझे देख रहा हूं मूसा, तेरे बारे में लोग क्या क्या बोल रहे हैं, तुझसे क्या क्या बात बोल रहे हैं, राजा क्या बोल रहा है, सब कुछ मैं देख रहा हूं। मैं देख रहा हूं और मैं तुझे चलाऊंगा, चिंता मत कर। क्या बोलना है तेरे मुंह में डालूंगा। तो ये वादा मैं इस साल ले रहा हूं प्रभु के नाम से। आप भी ये वादा लो। शायद ये वचन आपको भी लगा होगा दिल में कि हाँ मुझे भी चाहिए प्रभु, मुझसे भी बातें करे, हाँ मुझसे भी सलाह दे, मुझे भी चलाए, मुझे भी देखता रहे। परमेश्वर के आंखों से छिपकर हम कहीं नहीं जा सकते। अगर परमेश्वर आपको देख रहा है तो आप बहुत धनी हो। आज आदमी चाहता है कि मुझे सब लोग देखे, लोग देखना से फायदा नहीं है, परमेश्वर देखना है। सबसे बेस्ट थिंग जिंदगी में क्या है ना, प्रभु आपको देखना है। हमारी निगाह है पूरे मोरिंडे में, पूरे जगह में हमारा है निगाह, सर्कल है। सुनता हूँ ये आइडिया, ये बात भी। सर्कल आदमी का सर्कल नहीं चाहिए, मुझे प्रभु का सर्कल चाहिए। जब प्रभु का नजर है तो आपको कुछ नहीं होगा। आमीन। चर्च के कंस्ट्रक्शन के काम में प्रभु प्रेरणा दे तो जरूर अपना दान बेचकर इस सेवकाई में आप अपना सहयोग दे। प्रभु आपको आशीष दे।